अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी हुकूमत पाकिस्तान के 5 इदारों से रजिस्टर्ड है, जिसकी वजह से आप लोगों के साथ किसी भी धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं हैं। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, फेडरल बोर्ड रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 5 इदारों से रजिस्टर्ड है। इसलिए आप लोगों के साथ किसी भी किस्म का धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को बताते चलें जी कि फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आपको 6 स्किल्स की 1.5 मंथ में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि आप लोग ना सिर्फ घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि आप लोग हमारे पास जॉब, पेड इंटर्नशिप और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे हासिल कर सकते हैं। उसके लिए जो पार्टिसिपेंट्स 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज करते हैं, उन लोगों को हम अपने पास 100% जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। डियर पार्टिसिपेंट्स, आज आपने हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग के फ्री डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिनके मेंटोर मैम माही इकबाल हमारे साथ लाइव ऑनलाइन मौजूद हैं, जो पिछले 5 साल से ना सिर्फ अपनी एक कामयाब एजेंसी रन कर रही हैं, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत से क्लाइंट से काम कर रही हैं और मेंटोरशिप में भी एक वसी तजर्बा रखती हैं, जो कि प्रोफेशनल अंदाज में आपको गाइड करेंगी कि आप अपना कोई बिजनेस ना होने के बावजूद भी कैसे घर बैठकर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू कमाना शुरू करेंगे, बल्कि हमारे पास उसके साथ साथ जॉब भी कैसे करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपके मेंटोर मैम माही इकबाल को आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि प्लीज मैम को चैट बॉक्स में वार्म वेलकम कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू सर? वालेकुम सलाम, थैंक यू मैम, आई एम फाइन। रिकॉर्डिंग ऑन है, आप सेशन स्टार्ट कर सकती हैं मैम। ओके सर, मैं अपने स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज माही इकबाल। पिछले 5 सालों से एज अ सोशल मीडिया मार्केटर मैं वर्क करती हूँ। एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग भी दे चुकी हूँ। आज के इस डेमो में, आज के इस वेबिनार में हम सीखने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग आखिर है क्या और किस तरह से हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल के थ्रू प्रोफेशनल स्टाइल से हम लोग अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको बताना चाहूँ कि सोशल मीडिया मार्केट, आप ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अपनी सेल करना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग ही कहते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सीखते ही यही चीज है कि हमने ऑनलाइन चीजें किस तरह से प्रमोट करनी है, लाइक सेल करनी है। अब आपके पास प्रोडक्ट है, आप कोई सर्विस है, या तो आप कोई भी स्किल है आपके पास और आप उसको सेल करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल का होना बेहद जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है माइंड में कि मैम चलो ये समझ में आ गया कि सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या चीज है। अब ये हमें बताएं कि व्हाई डू यू नीड टू लर्न सोशल मीडिया मार्केटिंग। हमें क्यों जरूरत है कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें। इस टाइम पे अगर हम मार्केट को सर्वर करें, थोड़ा सा सर्वे करें, तो 72% बिजनेस ओनर्स ऐसे ही हैं जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देख रही हैं, उसको सर्च कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जब से कोविड के बाद से एक ट्रेंड चल पड़ा है ऑनलाइन बिजनेस का, ठीक है। वो उस टाइम पे मजबूरी थी, लेकिन आफ्टर कोविड अब ये ट्रेंड चल पड़ा है, क्योंकि लोगों को ये रियलाइज हो चुका है हमारा पाकिस्तान बहुत पीछे था, जो अब काफी हद तक आगे आ चुका है। और वो ज्यादातर अब उनको पता है कि जितना ज्यादा हम ग्रो जल्दी तरीके से हम ऑनलाइन बिजनेस में कर सकते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है जब अगर हम ऑफलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉप एक अपनी ओपन करते हैं किसी भी एरिया में, आप लिमिटेड एरिया को ही कवर कर पाते हैं, लिमिटेड एरिया में ही अपनी प्रमोशन कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप पूरे पाकिस्तान में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग।
अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये आ जाता है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर हम सीख जाते हैं, मैम चलो ये चीज भी समझ में आ गई कि हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम मार्केट में डिमांड सोशल मीडिया मार्केटिंग की है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ कि आपको मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए। ठीक है, अब हमें यहाँ पर कुछ और जहनों में आ रहा है कि चलो अच्छा अगर हम लोग मार्केटिंग सीख भी जाते हैं तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि अगर तो आपका कोई फैमिली बिजनेस है, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस होगा, या तो उनका कोई बिजनेस होगा या उनके फादर का, ब्रदर का, या कोई भी फैमिली बिजनेस होगा उनको, और वो बहुत अच्छे तरीके से काफी टाइम से ऑफलाइन रन कर रहे होंगे, बट अब वो उसको ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, वो उसको एक ब्रांड की लुक देना चाहते हैं, तो आप जो है अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अब चाहे आपका कॉस्मेटिक का कारोबार हो, आपका कपड़े का कारोबार हो, आपका रियल एस्टेट है, आपकी ट्रैवल एजेंसी है, आपका कैटरिंग का बिजनेस है। इवन मेरी स्टूडेंट थी जिनका कैटरिंग का बिजनेस था और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ऑनलाइन उसको प्रमोट किया और अब वो जो है ऑनलाइन अपना कैटरिंग का बिजनेस चला रही है। सेम इसी तरीके से आप लोग कहते हो कि मैम हमारे पास तो फिलहाल तो कोई ऐसा बिजनेस नहीं है और ना ही हमारे पास अभी कोई इन्वेस्टमेंट है इतनी कि हम लोग इन्वेस्ट करें और अपना ब्रांड एक लॉन्च करें। तो मैं यहाँ पे आप बोलूंगी आप सर्विस बेस्ड बिजनेस, लाइक आपका स्कूल है, आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, आप मैथ्स टीचर बहुत अच्छे हैं, आप इंग्लिश टीचर बहुत अच्छे हैं, या आपके पास कोई स्किल है, आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर बहुत अच्छे हैं, आप, मैं कहती हूँ आपके पास कोई भी स्किल है, ऐसी केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे पढ़ा लेते हैं, आप अपनी एकेडमी ओपन कर सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, आप वो इंस्टीट्यूट ओपन करके ऑनलाइन उसको प्रमोट कर सकते हैं। आजकल बड़े बड़े स्कूल जो हैं वो ऑनलाइन प्रमोशंस करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके बारे में जाने और उनके स्कूल में एडमिशन, उनके इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो। और इस टाइम पे ज्यादातर पेरेंट्स भी कंफर्टेबल होते हैं कि उनके बच्चे उनके आंखों के सामने ही जो घर में कंफर्ट माहौल में जो है वो स्टडी कर रही हैं। छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा बाहर भेजना पसंद नहीं करते, या फीमेल से हमको लाने ले जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि हम कौन लेके जाएगा, कौन लेकर आएगा। तो ये होता है कि घर में कंफर्ट जोन में बैठते हुए एक सेफ्टी माहौल में आप अपने घर से बैठ के अर्निंग कर रहे हो, लर्निंग भी कर रहे हो साथ साथ, तो इंस्टीट्यूट आप अपना घर से बैठ के स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है कि मैम हमारे पास ना ही स्किल है, ना ही हम ऐसे कोई अच्छे हम टीचर हैं, ना ही कोई इस तरह की कोई हमारे पास स्किल है, ना इन्वेस्टमेंट। देन इंस्टेंट स्किल की सर्विसेज अगर आपके पास है, इंस्टेंट स्किल की सर्विसेज मैं ऑलरेडी स्टूडेंट को करवा भी रही हूँ, मैं सिखा भी रही हूँ इंस्टेंट स्किल क्या होती है, और उनको मैंने बहुत सारी स्किल्स इसके बारे में ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। लेकिन आप इंस्टेंट स्किल अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट स्किल क्या होती है, आप कोई स्पेसिफिक छोटी छोटी स्किल आपके पास है, आप लोगो बहुत अच्छा बना लेते हैं, आप कवर बहुत अच्छा बना लेते हैं, आप राइटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, आप स्टोरी टेलिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, या आप आर्टिकल बड़ा अच्छा लिख लेते हैं, आप इसको लेकर आप अपनी छोटी स्टार्ट अपनी मिनी एजेंसी आप कर सकते हैं, अपनी मिनी एजेंसी आप ओपन करके आप उनकी वो स्किल सेल कर सकते हैं आसानी। एंड देन यहाँ पर पॉइंट आता है कि मैम जो आपने स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट्स बताए, तीनों पॉइंट्स में हम ले लें, हमें कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम आपकी वॉइस सुन रही है, फर्स्ट टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग का वर्ड सुन रहे हैं, बिल्कुल ब्लैंक है, हमें बताओ सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीजें हमें नहीं पता। तो यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कि अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप ये पूरी की पूरी सीख जाते हैं तो ये खुद अपने आप में कैश काउ स्किल है, क्योंकि आप इसमें ये कंप्लीट ये सीख जाएंगे कि ऑनलाइन चीजें बिकती किस तरीके से हैं। मेरे पास स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था कि मैम आप मुझे बताएं कि मैं एज अ फ्रेंचाइजर काम करूं या मैं अपनी एजेंसी ओपन करूं। उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली कि आप अपनी मार्केटिंग की स्किल पूरी करें, आप सिर्फ मार्केटिंग स्किल सीख जाए, उसके बाद आप खुद डिसाइड करोगे कि अब मैंने स्किल यूज कहाँ करनी है, पहले स्किल तो सीखें। आपको जब ये समझ में आ जाएगी कि हम लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के टूल्स को यूज करके किसी भी टाइप की सर्विसेज, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट्स हम किस तरह से सेल कर सकते हैं, देन ये आपका डिसीजन होगा कि हमने किस तरह से काम करना है। तो जब आपको मार्केटिंग सर्विसेज आ जाएंगी, आपका खुद का बिजनेस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन करेंगे, आप लोगों के बिजनेस को प्रमोट करें, जैसे मैं करती हूँ, मेरी खुद की मार्केटिंग एजेंसी है, मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी में डिफरेंट बिजनेस ऑनर्स के जो है उनको मार्केटिंग सर्विसेज दे रही हूँ। हमारे पास हर तरह का बिजनेस है, हम कपड़ों के कारोबार भी प्रमोट कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस को भी प्रमोट करें, वीजा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, इस तरह से हमारे बिजनेस है जिसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सेम ये काम आप लोग भी कर सकते हैं, आपकी खुद की कोई स्किल नहीं है, आप लोगों की इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हैं, आपका खुद को कोई स्कूल नहीं है, आप डिफरेंट स्कूल्स वालों को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके पास जा सकते, उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। एक
मार्केटर, अगर वो एक क्लाइंट भी उसको मिलता है, मिनिमम बता रही हूँ, बहुत कम, अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल के हैं तो आप 25 to 30,000 इजीली उससे चार्ज करते हैं फॉर प्रमोशन। ठीक है, अगर आपको महीने के 4 से 5 क्लाइंट भी मिल जाते हैं जिसकी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप महीने का 1 लाख रुपए यहीं से कमा लेंगे। अब वो मार्केटिंग होगी किस तरह, किस तरीके से हम लोग सीखेंगे, वो तमाम चीजें बताना मेरा काम है। आप लोगों को ए से लेके जेड तक समझाना कि हमने मार्केटिंग किस तरह से करनी है, वो सब समझाना मेरा काम है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको सिखाना है कि मार्केटिंग होती किस तरीके से, लेकिन उस पर वर्क किस तरह से करना है वो स्ट्रेटजीज भी आपको सिखा दी जाएंगी। आगे आप लोगों ने अपनी एजेंसी को किस तरह से ग्रो करना है वो आपको खुद ही फिर समझ आना शुरू हो जाएगी, फिर खुद आपकी क्रिएटिविटी जो है वो निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर अभी हमने फोकस किस चीज पे करना है, अभी हमने अपनी स्किल पे फोकस करना है। बच्चे क्या करते हैं, हम अर्निंग अब से शुरू करेंगे। पहले आप जिसके जरिए अर्निंग शुरू करोगे पहले उसको तो सीखो, पहले आप उस पर तो फोकस करें, पहले आप उसको 100% दें अपना, उसके मास्टर बने, क्लाइंट आपके पास खुद चलकर आएंगे। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि मार्केटिंग एक्चुअल में होती किस तरीके से, हम क्या करेंगे मार्केटिंग में। देखिए मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग के पॉइंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट होती है या सर्विस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोडक्ट है या मेरे पास कोई सर्विस है, जैसे मेरे पास सर्विसेज है, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे पास सर्विसेज है। मैं अपनी मार्केटिंग की भी सर्विसेज देती हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग की भी देती हूँ, मेरी एजेंसी में हम 8-10 सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक हो गया, अब उसके बाद मैंने क्या डिसाइड करना है, मैंने उसकी प्राइस कि मेरी जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी जो मार्केटिंग की वैल्यू, जो मेरी स्किल की वैल्यू क्या है। जितना ज्यादा मैं अपनी स्किल की मास्टर होंगी, जितनी ज्यादा बेहतर तरीके से मैं अपनी स्किल परफॉर्म कर सकती हूँ, उतनी ज्यादा मेरी वैल्यू बढ़ेगी। एक लोगो बनाने वाला वो 1000 रुपए भी ले रहा है और एक लोगो बनाने वाला वो 8000 रुपए भी ले रहा है, दोनों की क्वालिटी में फर्क है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल के ऊपर। प्रोडक्ट दो तरह की होती हैं, एक प्रोडक्ट 100 रुपए की भी मिल रही होती है, वही प्रोडक्ट अगर कोई ब्रांड बेच रहा हो तो वो 1000 रुपए की भी बिक रही होती है। फर्क किस चीज का होता है, ब्रांड का हो गया, फर्क किस चीज का आ गया, क्वालिटी का हो गया। तो हमने अपनी क्वालिटी जो है वो सेट करनी होती है और फिर हमने प्राइस अपने डिसाइड करनी होती है कि हाँ ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी प्राइस है, मैं इस प्राइस में बेचना चाहता हूँ। फिर हम ढूंढते हैं मार्केट, हम मार्केट सर्वे करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास मार्केटिंग में ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, हम पूरे पाकिस्तान में अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से, फेसबुक पे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर हम अपनी चीजों को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि हमने किन लोगों को ऐड दिखाना है और किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना। 60 साल के बंदे को अगर आप स्किन बाल लंबे करने की क्रीम दिखाओ, शैम्पू दिखाओगे, या सर्दियों के मौसम में आप एसी बेचना चाहोगे तो आप कभी भी नहीं बेच सकते। तो हमने राइट टाइम पे राइट ऑडियंस को टारगेट किस तरह से किया जाता है, वो मार्केट, वो स्ट्रेटेजी, वो तमाम चीजें आप इसमें कवर करेंगे। और जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और हमारी मार्केट क्या है, देन हम डायरेक्टली प्रमोशन स्टार्ट करते हैं। और प्रमोशन हम किसके जरिए करेंगे, फेसबुक के जरिए और इंस्टाग्राम के जरिए। अब प्रमोशन हमारे पास दो तरह की होती है, ये भी मैं आपको बताऊं कि दो तरह की। एक होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो पहले जमाने में होती थी, बहुत ज्यादा अभी भी होती है। फॉर जैसे रेडियो में नॉन बिल बोर्ड्स है, प्रिंट एक्जिबिशन, ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लाइव वो ऑफलाइन हो रहे होते हैं। लेकिन ये एक लिमिटेड होता है, इसमें हम ज्यादा लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते, ज्यादा लोगों को हम टारगेट नहीं कर सकते। जबकि जब हम सोशल मीडिया में आते हैं तो यहाँ पे हम लोग अपना बिजनेस पूरी की पूरी हम लोग अपने वर्ल्ड में भी दिखा सकते, जहां जहां हम दिखाना चाहते हैं, हम जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं हम दिखा सकते हैं। हम जिस एज के लोगों को दिखाना चाहते हैं हम उस एज के लोगों को दिखाते हैं, हम जिस एज के लोगों को नहीं दिखाना चाहते हम नहीं दिखाएंगे वो एज। जो लोग टैबलेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, डेस्कटॉप, टीवी स्क्रीन ये लोग यूज करते हैं, वो तमाम चीजें जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू हम उनको अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। अब एक इंसान अगर कोई कॉस्मेटिक का काम कर रहा है, वो अपने एरिया को लोगों को टारगेट कर रहा है, आप इमेजिन करें कि अगर वो ऑनलाइन आता है और वो टीवी में अपना ऐड दे देता है, वो फेसबुक में अपना ऐड दे देता है, फेसबुक में ओवर बिलियंस लोग इस टाइम फेसबुक यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बता देता है कि भाई 18 से 50 साल तक के लोग देखें, इससे ऊपर के लोग मेरा ऐड ही ना देखें। तो ये भी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप किन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं और किन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहते। ये तमाम चीजें, ये तमाम फैसिलिटीज हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में होती है, जिसके थ्रू हम लोग लोगों को ऐड दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग में हम सीखने क्या वाले हैं,
बेस्ट पार्ट तो हमारा यही है। यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग से, सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे एड की तरफ, क्योंकि कस्टमर जो है उसके सामने सबसे पहले एक एड आता है। आप लोग टीवी देखते हैं, टीवी में आप डेली बेसिस पे इश्तिहार देख रहे होते हैं, और उसी इश्तिहार को देखने के बाद आप लोगों के दिल में एक डिजायर क्रिएट होता है कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए। तो वो जो डिजायर क्रिएशन होती है वो एक मैग्नेट एड के थ्रू होती है। वो मैग्नेट एड किस तरह से बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि आप लोगों ने पीछे कौन कौन से टूल्स यूज किए हैं, ठीक है, वो आपका काम है, लेकिन जो लोगों के सामने शो हो रहा है वो आपका एड है। तो वो एड अगर अच्छा होगा तो ही लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो मैग्नेट एड किस तरह से बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में पूछे। तो हम सबसे पहले वो चीज कवर करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है, एड क्रिएशंस होती है, पेज का सेटअप। बहुत सारी कंफ्यूजन ये होती है कि स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि प्रोफेशनल प्रोफाइल और पर्सनल प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल बनवाती हूँ जो एज अ पोर्टफोलियो भी उनकी यूज हो जाती है, और उनको खुद भी इस चीज का रियलाइज होता है कि पर्सनल प्रोफेशनल पोर्टफोलियो प्रोफाइल में क्या फर्क होता है। और उसके बाद फिर प्रॉपर सेटअप होता है, नेम फाइनलाइजेशन होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं कि उनकी प्रोफाइल का नेम कुछ होता है, पेज में नेम कुछ होता है, यूजर नेम कुछ होता है, इंस्टाग्राम अकाउंट में नेम कुछ होता है, मल्टी नेम्स के साथ वो चल रहे होते हैं, उनके बिजनेस का कोई एक नाम ही नहीं होता, और एंड में ये होता है कि उनका पेज ब्लॉक हो जाता है। दूसरी गलती सबसे बड़ी वो ये करते हैं कि वो अपने पर्सनल एड अकाउंट से एड चलाना शुरू कर देते हैं। लाइक उन्होंने यहाँ वहां से वीडियो देखी या छोटी मोटी कहीं से भी ट्रेनिंग ली और उनको समझ में नहीं आना, समझा कि बस फेसबुक पेज मैंने बना दिया और मैंने यहाँ से बूस्ट किया और मेरा एड चल पड़ा। इस तरह से नहीं होता। तो इसके लिए आपका प्रॉपर बिजनेस मैनेजर सेटअप होता है, उसका अकाउंट आपको बनाना होता है, और उसके अंदर हमने बिजनेसेस अपने किस तरह से ऐड करने होते हैं वो प्रॉपर सेटअप आपको बताया जाता है कि आपने वो कैसे करना है। एड अकाउंट क्या होता है, उसकी क्रिएशन हम किस तरह से करते हैं वो तमाम चीजें होंगी। डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स हम डिस्कस करते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लाइक हमें किस टाइप पे कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है। यहाँ पे भी सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो चाहते हैं मैंने आज अपनी कंपनी लॉन्च की है, मैंने पेज बना लिया है और मैंने आज एड चलाया, 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पास सेल्स आना शुरू हो जाए। इस तरह कभी भी नहीं होता। हम लोगों को किस टाइम पे ब्रांड अवेयरनेस करनी है, अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलानी है, ट्रैफिक लेकर आनी है, उसके बाद हम लोगों ने सेल्स का, तो किस टाइम कौन सा ऑब्जेक्टिव हमने यूज करना है, किस टाइम पे कितना बजट यूज करना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव के लिए कितना बजट यूज होता है, वो तमाम चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएंगी। एंड साथ ही साथ पेज मैनेजमेंट अलग से आपको बताया जाता है। अगर आप पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दे रहे हैं तो वो भी टोटल आपको कंप्लीट गाइड किया जाता है। और इसके साथ वेबसाइट ट्रैफिक एंड ब्रांड अवेयरनेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि वेबसाइट अगर जिन लोगों की होती है तो वेबसाइट पे सेल्स कैसे लेकर आती हैं और उस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होती है कि पर्सनल प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको प्रोफेशनल प्रोफाइल ही नहीं बनाई हुई होती, वो पर्सनल अकाउंट से तमाम चीजें डील करना चाह रहे होते हैं और उनके बाद में फिर यही होता है कि उनके नेम सही से सेट नहीं हुए होते, पेज उन्होंने किसी और नाम का रखा होता है, इंस्टाग्राम का किसी और अकाउंट का होता है, पर्सनल एड अकाउंट वो लोग यूज कर रहे होते हैं। और यही रीजन होता है कि कुछ टाइम बाद जाके उनके पेजेस ब्लॉक और डिसेबल होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से अगर आप लोग बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपकी प्रॉपर एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होनी चाहिए, उसी के साथ आपके प्रॉपर सेटअप होता है। बिजनेस मैनेजर सेटअप आपका फिर एक अलग सी आईडी में बनाया जाता है जो कि किसी के साथ भी लिंक ना हो, जो मैं खुद अपने स्टूडेंट्स को खुद बताती हूँ कि आपने किस तरीके से स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाती हूँ कि आपने इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने ये पॉइंट सारे फॉलो करने हैं। देन उसके बाद आ जाता है पेज मैनेजमेंट। हम लोग पेज मैनेजमेंट में स्पेशली उनको सारी की सारी चीजें, अभी फेसबुक के एल्गोरिथम में बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं, तो जो मैंने साथ साथ अपनी आउटलाइन को अपडेट करती रही हूँ और मैंने काफी चीजें न्यू लेकर आई हूँ ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा पेज मैनेजर की सर्विसेज में देकर वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज कर सकते हैं।
देन आ जाता है हमारे पास वेबसाइट। अब वेबसाइट ट्रैफिक, वेबसाइट ब्रांड अवेयरनेस। जब हम लोगों की वेबसाइट होती है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता है कि वेबसाइट क्या होती है और वेबसाइट पर ट्रैफिक हम किस तरह से लेकर आते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लैंड करवाते हैं। वो तमाम कॉन्सेप्ट उनका मैं इस सेशन में क्लियर कर देती हूँ कि एक्चुअल में कन्वर्जन एड यूज किस लिए किया जाता है, पिक्सेल्स का क्या पर्पस होता है, इवेंट्स का क्या पर्पस होता है, वो तमाम चीजें इसमें क्लियर होंगी और किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को लैंड करवा सकते हैं। ये तमाम चीजें आप इसमें सीखेंगे। हमारा 30 मिनट का सेशन है आज का, जिसमें मैं तमाम कंटेंट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको डिलीवर कर सकूं, लेकिन इससे काफी कुछ चीजें हैं जो आप लोग सीखोगे और इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एटलीस्ट अपनी मार्केटिंग एजेंसी ओपन भी कर सकते हैं, पेज मैनेजमेंट की सर्विसेज भी दे सकते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप मैग्नेट एड की सर्विसेज भी दे सकते हैं। मैं खुद आप लोगों को बताऊंगी कि आपने किस किस तरीके से काम करना है, क्लाइंट से आपने किस तरह से डील करना है, उसको प्रपोजल किस तरह से सेंड करना है, उसके साथ आपने डीलिंग किस तरह से करनी है, मीटिंग किस तरह से फाइनल करनी है, स्ट्रेटेजीज आपकी क्या होगी। और जब हम सारी कैंपेन्स चलाते हैं उसके बाद स्केलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो स्केलिंग हम लोग करते हैं, जो हम लोग हमेशा उसको इग्नोर कर देते हैं, स्केलिंग करना बेहद जरूरी होती है कि हम लोगों ने जो एड चलाया उससे हमें कितना प्रॉफिटेबल सेल्स आएंगे, कितनी प्रॉफिटेबल लीड्स आएंगे। तो ये तमाम चीजों को स्केल करना बेहद जरूरी होता है। आपकी सेल्स टीम आपके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तमाम चीजें आपके लिए बेहद जरूरी है। ये तमाम चीजें हम इसमें कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज तक का सेशन हमारा यहीं पर ही खत्म होता है। इंशाल्लाह अपनी क्लास में मिलते हैं और मिलकर मार्केटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स की फी 5000 रुपीज है, लेकिन आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को इस पर भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके बाद आप ये कोर्स जस्ट 2500 रुपीज में करेंगे। मीन्स सो दैट कि आप एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर जस्ट 2500 रुपए में बनेंगे। आपकी ट्रेनिंग 1.5 मंथ की होगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे शाम 6 बजे से 10 बजे के दरमियान। 45 मिनट का एक सेशन होगा। हर सेशन की रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी और आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जबकि हार्ड कॉपी के TCS चार्जेस होंगे। आप इस कोर्स की फी जैज़ कैश, इजी पैसा और मिज़ान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपने क्लास का लिंक दिया है उसी व्हाट्सएप नंबर से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। स्टूडेंट्स, आफ्टर एनरोलमेंट आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाता है, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ हमारी सपोर्ट टीम की भी गाइडेंस मौजूद होती है, जो कि आपके ड्यूरिंग ट्रेनिंग तमाम प्रॉब्लम, क्यूरीज और इश्यूज को रिजॉल्व करती है, ताकि आप छोटे से छोटे मसले को भी हल कर सकें और प्रोफेशनल अंदाज में ये स्किल सीख सकें। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आमदारों से डिफरेंट इसी वजह से ये है कि हम आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाते हैं, आपकी तमाम छोटी से छोटी बातों का जवाब देते हैं, आपके उस्ताद आपको इसमें हेल्प करते हैं, आपको प्रॉपर कैरियर गोल्स देते हैं कि कैसे काम शुरू करना है। हर बच्चे को इंडिविजुअली 1.5-2 लाख रुपए के प्लान और स्ट्रैटेजीज देते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आपका काम स्टार्ट करवाया जाता है, ताकि पहले महीने से आप 25-30 हज़ार रुपए लाजमी कमाना स्टार्ट कर सकें। इसी वजह से हमारा दायरा इस वक्त आप लोगों को ना सिर्फ घर बैठ कर कमाना सिखाने जा रहा है, बल्कि अपने पास जॉब भी प्रोवाइड करेगा, जो कि आपसे प्रीवियस स्टूडेंट्स तमाम लोगों को प्रोवाइड कर दी गई है। इसलिए आपसे गुजारिश है, सेशन के अख्ताम पर अपना नेम और मैक्सिमम कोर्सेज के नेम लिखकर सेंड करने हैं। घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करनी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।